हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इंडिया की लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी के अगर फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ डिविडेंड पेइंग भी है। दिसंबर क्वार्टर में भी कंपनी ने एज यूजुअली प्रॉफिट ही दिया है एंड प्रॉफिट देने के साथ साथ दिसंबर की क्वार्टर में एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। और इंडिया की सबसे बड़े डीआईआई जो है वो है एलआईसी। एलआईसी ने फ्रेश बाइंग किया है इस कंपनी में दिसंबर की क्वार्टर में। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। तो गाइज, इस पॉइंट में हम लोग वॉल्यूम को एनालाइज करके फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, पीसीबीएल लिमिटेड। कंपनी का फुल नेम है फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड। कंपनी के नेम से ही पता चल रहा है कि कंपनी कार्बन ब्लैक की बिजनेस करती है। और यहाँ पे भी आप लोग चेक कर सकते हो, पीसीबीएल इज द लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरर इन इंडिया एंड ए स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्लेयर विद अ सिग्निफिकेंट कस्टमर बेस इन 40+ कंट्रीज। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। मार्केट कैप 3546 करोड़ के आसपास की है। 7.62 की पीई है। आरओसीई एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही 17% के आसपास है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में रहने वाली है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 1.31% के आसपास है। बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही है कंपनी। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो 100% से भी कम की रिटर्न दे रही है एक साल में ये कंपनी। डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार है कंपनी की, 5.32% की डिविडेंड यील्ड है एंड फेस वैल्यू 2 की है। उसके बाद अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो प्रोज में से 2 पॉइंट तो डिविडेंड से ही रिलेटेड है और बाकी एक पॉइंट है कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कॉन्स में डिस्कस करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है लास्ट क्वार्टर में 4.31%। लास्ट 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी कम है, अराउंड 7% के आसपास है, जो कि 5 साल की कंपैरिजन में काफ़ी कम है। डेब्टर डेज इंक्रीज हुई है कंपनी में। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड दिसंबर की क्वार्टर में भी कंपनी ने 111 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दिया है। और अगर ओवरऑल प्रॉफिट की ग्राफ देखा जाए कंपनी की तो वो काफ़ी सही है। ऐसा कुछ है कंपनी की प्रॉफिट की ग्राफ। प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। पहले की प्रॉफिट देखो और अभी के प्रॉफिट देखो। पहले जो प्रॉफिट के फिगर्स थे वो 100 करोड़ से कम था, अभी हर एक क्वार्टर में 100 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट देती है कंपनी। करंट टीटीएम में डिस्कस करें तो करंट टीटीएम में कंपनी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट दे रही है। और देखो यहाँ पे करंट टीटीएम में कंपनी ऑलरेडी 466 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे रही है, जो कि एंटायर 2021 के फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा है। तो बाय द एंड ऑफ 2022 के फाइनेंशियल ईयर आप लोग 600 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। अगर कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे भी काफ़ी सही दिख रहा है बैलेंस शीट। तो देखो 2200 करोड़ के आसपास की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास एंड 750 करोड़ के आसपास की बोरोइंग्स, जो कि काफ़ी सही है। अगर देखा जाए कंपनी के कैश फ्लोस तो कैश फ्लोस से रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है, तो डायरेक्टली चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग को नोटिस कर पा रहे होंगे कि एफआईआईज एंड डीआईआईज दोनों ने ज़बरदस्त बाइंग किया है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो प्रोमोटर्स ने एंड गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग कम किया है, ठीक है। ये दो लोग अपनी होल्डिंग कम करने के बावजूद पब्लिक से माल उठाई गई है। मतलब देख कितना ज़बरदस्त बाइंग हुई है। जो सेलिंग हुआ है वो तो हुआ ही है, मतलब जितना सेलिंग हुआ है वो माल तो एफआईआईज एंड डीआईआईज उठा के ले ही गए, उसके साथ साथ पब्लिक से भी माल उठाया गया। डीआईआईज ने डबल से भी ज़्यादा के होल्डिंग कर दिया। यहाँ पे आप लोग देखो एक ही क्वार्टर के अंदर डबल से भी ज़्यादा, और एफआईआईज ने भी शानदार अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करी है। प्रोमोटर्स में अगर डिस्कस करें तो कौन कौन है देख सकते हो, प्रोमोटर्स में किस किस का पैसा लगा हुआ है। एफआईआईज में भी आप लोग चेक कर सकते हो कौन कौन है। डीआईआईज में भी आप लोग देख सकते हो। जैसे कि मैं बोल रहा था कि एलआईसी ने फ्रेश एंट्री किया है, ऑलमोस्ट 1.8% के आसपास एलआईसी ने माल उठाया इस कंपनी की। अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस देख सकते हो एक ही बड़े रिटेलर है। अगर ये कैलकुलेट करते हो तो 32.2% के आसपास हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की होल्डिंग है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। देखो गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। और क्यों नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ उसके पीछे का रीज़न यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो -23% है। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप लोग डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करते हो, रिटर्न के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करते हो, अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो या तो फिर देखो बहुत सारे जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो कुछ स्टॉक्स रखते हैं रिटर्न के लिए, कुछ स्टॉक्स रखते हैं डिविडेंड के लिए। तो अगर डिविडेंड पाने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि जो बंदे आईटीसी में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग डिविडेंड इन्वेस्टर है, तो अगर ऐसा कुछ हो
तो आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो, काफ़ी सही रिटर्न मिल जाएगा इस कंपनी के थ्रू आप लोग को। देखो जो कंपनी ज़बरदस्त डिविडेंड देती है उसकी शेयर प्राइस का ग्रोथ नहीं मिलता है, लेकिन मतलब शेयर प्राइस का ग्रोथ जो है वो काफ़ी कम होता है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी वही है, सेम है, सॉरी सही है नहीं बोल रहा था, यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शेयर की जो प्राइस है वो उसका ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, लेकिन डिविडेंड काफ़ी सही है कंपनी की। अगर आप लोग इंडियन ऑयल, उसके साथ साथ PSU कंपनी हो गया, ITC हो गया, ये सब में इन्वेस्ट करते हो, मतलब डिविडेंड इन्वेस्टर हो, तो आप लोग के लिए काफ़ी सही कंपनी है। अदरवाइज अगर आप लोग रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हो तो देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग को लॉस करवा देगी, लेकिन उतने भी सही रिटर्न आप लोग को नहीं मिलेगा कंपनी की तरफ से। तो गाइज़ ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि फ्राइडे के दिन कंपनी में क्या हुआ था बेसिकली। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं। सॉरी गाइज़ कोई ग्लिच कर रहा है यहाँ पे NSE के वेबसाइट, कुछ वेट अ सेकंड। हाँ गाइज़ अभी ठीक है, पहले कुछ ग्लिच कर रहा था ये वेबसाइट NSE का। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के वेबसाइट पे। अगर कल नहीं फ्राइडे के बारे में डिस्कस करें तो 5,37,500 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू लगभग 1,013.67 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो लगभग 2,149 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 187.9 की प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हो 55.68% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है, मतलब स्लाइटली जो है वो डिलीवरी ट्रेड ज़्यादा लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड, और वॉल्यूम की स्ट्रेंथ मॉडरेट रहने वाली है। अभी हम लोग को चेक यही करना है कि ये जो 5,37,000 के आसपास की वॉल्यूम निकल के आई है कंपनी में, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, और वो हम लोग को पता चलेगा NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए NSE के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है, एंड उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करके इस स्टॉक में कमा सकते हो। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। पहले फ्राइडे की परफॉर्मेंस चेक कराया था। फ्राइडे कंपनी 4.68% अब थी 188 रुपीज़ के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और देखो गाइज वॉल्यूम भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा, लेकिन पहले ही बोल रहा हूँ अगर यहाँ पे जितने भी सारे लेवल्स है स्क्रीनशॉट लेना है या तो फिर कहीं पे नोट डाउन करना है तो आप इस वीडियो को पॉज करके कर लो। जब मैं डिटेल में ये चार्ट को एनालाइज करूंगा तब मैं चार्ट को एक्सपेंड करूंगा तो सभी के सभी लेवल्स आप लोग को नहीं दिखेगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोगों के लिए मैं करंट मार्केट प्राइस को इरेज कर दिया हूँ ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। पॉज करके ले लेना गाइस, मैं चार्ट को एक्सपेंड कर रहा हूँ। पहले वॉल्यूम चेक कर देता हूँ आपको। तो देखो गाइस ये जो येलो लाइन आप लोग को दिख रहा है वॉल्यूम के ऊपर, ये 20 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है या तो फिर एवरेज वॉल्यूम की लाइन भी इसको आप लोग बोल सकते हो। तो एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम निकल के आई है फ्राइडे के दिन, और वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो मॉडरेट रहने वाली है। तो अभी अगर देखा जाए कि कैसे स्विंग ट्रेड ले सकते हो, मतलब प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, तो देखो गाइस सिंपल सी बात है, कंपनी 178 के नीचे नहीं गई है। देखो मार्केट की हालत सबको पता ही है कि मार्केट कितने तेज़ी से गिर रही है रशिया एंड यूक्रेन की वॉर की वजह से। तो उसके लिए देखो फ्राइडे के दिन मार्केट भी कुछ ऐसा था, गैप अप खुलने के बाद कंसोलिडेट कर रहा था एक ही रेंज पे, कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाई है मार्केट ट्रेडिंग आवर्स पे। तो यहाँ पे भी सेम ही हुआ था। अगर मंडे के दिन मतलब अगर कल फिर से मार्केट गिरती है तो आई गेस कि 178 के नीचे कंपनी क्लोजिंग कर देगी। अगर मार्केट भी मतलब देखो ओवरऑल मार्केट जैसे परफॉर्म करेगी, अभी 90% स्टॉक्स वैसे ही परफॉर्म करेगी, मार्केट के अगेंस्ट कोई भी स्टॉक्स नहीं जा सकती है। हाँ अगर पेनी स्टॉक है उसमें अपॉर्डर का गेम चल रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन 90% स्टॉक्स जो है वो मार्केट के हिसाब से ही कम करेगी। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा अभी थोड़ा सतर्क हो जाओ। अगर एंट्री ले रहे हो तो गाइस संभाल के लो, क्योंकि क्या न्यूज़ आने वाला है वो किसी को नहीं पता। हाँ अगर मान लेते हैं कि कंपनी ऐसे बाउंस बैक भी दे दिया, उसके बाद अगर चाइना एंड ताइवान के बीच में भी अगर वॉर हो जाता है तो मार्केट ऑब्वियसली सी बात है और भी नीचे गिरेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कोई भी एंट्री अगर आप लोग यहाँ अभी कर रहे हो तो सतर्क हो जाओ एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करो। अगर देखो अगर कंपनी मान लो कि मंडे के दिन भी ऐसे बाउंस बैक दे देती है तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाय कर लो फॉर द टारगेट ऑफ 216 एंड 247। लेकिन आप लोग का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है आप लोग को अराउंड 175 के लेवल पे। ये जो आप लोग को सपोर्ट दिख रहा है इसके स्ट्रिक्ट एकदम नीचे ही स्टॉप लॉस लगा लेना है एंड उसे फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नीचे की तरफ, हाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया फिर भी मैं एग्जिट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ हो सकता है कि 2-3 दिन, ये मेंटलिटी के साथ मत घुसना कि हाँ हो सकता है कि 2-3 दिन के बाद ये कंपनी मुझे प्रॉफिट करा देगी। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो एग्जिट करके निकल जाओ। और अगर मान लेता है कि यहाँ से बाउंस बैक कंफर्मेशन मिलता ही नहीं है और कंपनी डायरेक्टली यहाँ से स्लिप कर जाती है तो वेट फॉर द बाउंस बैक फ्रॉम द लेवल ऑफ 141 या तो फिर 110। जब कंपनी यहाँ से या तो फिर यहाँ से बाउंस बैक देगी तब आप लोग को वेट करना है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लेना है जब तक ना ये जो वॉर वाला सिलसिला है ये खत्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी टेक्निकल्स फॉलो नहीं करेगी मार्केट, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था कंपनी के लिए। और निफ्टी में भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 16,800 के लेवल पे, 17,800 नहीं 16,800 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था निफ्टी में भी, वो भी तोड़ दिया। और यहाँ पे भी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था कंपनी में ये भी तोड़ दिया। तो अभी मार्केट जो है वो टोटली वर्क के ऊपर डिपेंड करती है, अभी कोई भी टेक्निकल्स फॉलो नहीं होगा मार्केट में, इसलिए बोल रहा हूँ सतर्क हो जाओ गाइस। कोई भी
पुट पटंग एंट्री मत करना क्योंकि लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। और जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उन लोगों को तो पता ही है कि पुट वालों को भी लॉस हो रहा है, कॉल वालों को भी लॉस हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ सतर्क हो जाओ गाइस। बहुत ही गंदा सीन है मार्केट का, दुर्घटना घटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मार्केट में जो करंट सिचुएशन है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।